जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय चित्रधर्मा का बैकुंठ गमन तथा दृणधनवा राजा की कथा। ऋषि बोले, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ महाभाग सूत जी दृणधनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र आदि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई, सो हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशक दृणधनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृणधनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हेहय देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृणधनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूहों के साथ वह दृणधनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृणधनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हों, ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उनका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है, राजा ने मन में सोचा। अब मैं दो भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूँगा, जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, शर्याति, शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यह सभी लोगों को छोड़ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसीलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्र आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूँगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृणधनवा को राज्य पाठ सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग कर निरस रह निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करने के अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृणधनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चात विद्वानों के कथनानुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृणधनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृणधनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृणधनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, शूर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महापराक्रमी, श्रेष्ठ धर्मवान, मानो दूसरे हेहय वंशीय कार्तवीर्य के
समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं। ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्घ्य आदि दे तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़ तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहाँ बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नील गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृणधनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गया, किंतु मृग की कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों को सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृणधनवा को अकेला बैठा हुआ समझ वह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। विद्मानातुल सुख सालोक्यातीव भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुआ और मोहग्रस्त भी हुआ। तोता सार गर्भीर कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये ही श्री सुखदेव जी हैं, जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूढ़ को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने ही में उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिए, गुम सुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हैं। उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गेय तोता के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी न बोला। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने को कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे मुने, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृणधनवा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप नाश हो जाते हैं। ओम तत्सत।